चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाड़मेर जिले में नौतपा का आगाज हो गया है। भीषण गर्मी के साथ आगाज हुआ है शनिवार को, जहां जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 47 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया। वहीं रविवार को सुबह सूर्योदय के साथ ही जबरदस्त उमस और गर्मी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। आसमान में रेतीले बवंडर के चलते अंधेरा सा माहौल देखने को मिला। हालांकि रेतीले बवंडर के चलते धूप से आमजन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उमस और गर्मी से लोग खासे परेशान नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, किस तरह की तकलीफें आती है गर्मी? गर्मी में तो ये गर्मी में अंदर पसीना होता है, हाफते हैं। अच्छा, नौतपा के बारे में सुना है आप? इसके बारे में नौतपा बहुत में सब आज से 9 दिन गर्मी पड़ेगी जो है। हाँ बहुत सुना है। उसकी कुछ फायदा होता है गर्मी पड़ने में? गर्मी पड़ने में क्या फायदा होता है? बस कहते हैं कि 9 दिन ज्यादा गर्मी पड़ती है। हाँ बारिश आने की संभावना रहेगी। बिल्कुल, आप देखिए कि आज से नौतपा शुरू हो रहा है। ऐसे में दावे कई तरह के किए जाते हैं कि गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय जो है जिला प्रशासन करेगा, लेकिन आपको बता दें कि धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप देखिए लोग यहाँ एक रेलवे और ये जो ओवरब्रिज है उसके नीचे शरण लिए हुए हैं। किसी भी तरह की पानी की व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आता। भैया, गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं प्रशासन की तरफ से कोई पानी की छाया की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है और बैठने के भी कोई छाया नहीं है। लोग ब्रिज के नीचे आके बैठ रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, कल जो है तापमान 47.5 डिग्री 48 डिग्री थे। आज से नौतपा शुरू हो रहा है, तो कहाँ देखते हैं कैसे कहाँ जाएगा तापमान? अभी समझ लो 55 के आसपास जाने वाला है। इसी हिसाब से तो 55 तो बहुत ज्यादा जाएगा, कन्फर्म जाएगा। इसी हिसाब से जाएगा ही जाएगा। बता रहे हैं सब लोग, मीडिया वाले बता रहे हैं 55 जाएगा। अभी देखो क्या होने वाला है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट तरफ से कोई पानी की और छाया की कोई व्यवस्था है नहीं। लोग ब्रिज के नीचे खड़े रहते हैं। अच्छा, तो सिर्फ दावा ही है? हाँ, खाली दावा करके जाते हैं बस, और कुछ करते कुछ नहीं है। खाला दावा करते हैं और वोट लेने के टाइम आते हैं, बाकी टाइम कोई नहीं आता है। सब एक दूसरे का अपने अपने रोटी सेकते हैं बस। बिल्कुल, आप देखिए जनता की नाराजगी आप देख सकते हैं। लोग पुलों की छाया लेकर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ये बाड़मेर का शहीद सर्किल है, यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से छाया की, पानी की या फिर किसी भी तरह की राहत आमजन को देते हुए नजर नहीं आ रहा है। और भी कई स्थानों पर जाएंगे, वहाँ का रियलिटी चेक आपको बताएंगे, ग्राउंड पर पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में देर रात आए डेजर्ट स्टॉर्म यानी रेतीले तूफान का प्रभाव आज सुबह भी देखने को मिला। देर रात चली रेतीली हवाओं के बाद आए तूफान ने जैसलमेर को अपने आगोश में ले लिया। इस तूफान के चलते दृश्यता कम हो गई। घरों की छतों पर बने कमरों में धूल की परतें जम गई। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग और नजदीकी शहरी इलाके से सामान्यतः काफी दूरी तक दृश्यता रहती है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, रेत के समंदर के बीच बसा जैसलमेर एक बार फिर धूल के गुब्बार के आगोश में है। देर रात डेजर्ट स्टॉर्म यानी धूल के गुब्बार और धूल की आंधियां शुरू हुई और जैसे ही उजाला हुआ तो पूरा शहर इसके आगोश में नजर आया, जिसकी कुछ तस्वीरें सोनार दुर्ग से भी सामने आई और कुछ मुझे इस शहर के भीतरी इलाकों में भी नजर आई। मैं इस वक्त जैसलमेर शहर के भीतरी इलाके की एक छत पर हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे साथी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो है वो डेजर्ट स्टॉर्म के बाद कुछ ही दूरी पर सब कुछ दिखना बंद हो चुका है। सामान्यतः इस घर की छत से सामने रेलवे स्टेशन तक का जो मार्ग है वो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा नहीं है। कुछ दूरी के घर दिखाई दे रहे हैं और सोनार दुर्ग जो कि शहर के भीतरी इलाके से साफ दिखाई देता था, वहां भी हल्के गुब्बार सा नजर आ रहा है और इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो रेत का गुब्बार उठा है उसने आज से नौतपा शुरू होना था, लेकिन उसको लेकर भी काफी ज्यादा इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है और हल्की राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए सामने जो है ये सनसेट पॉइंट सोली डूंगर और उसके आसपास का इलाका है, जहाँ कुछ ही दूरी पर पानी के टैंक्स के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है कि वहां कुछ बना है, लेकिन इस डेजर्ट स्टॉर्म का असर है, धूल के गुब्बार का असर है,
कि चारों तरफ जो है वो इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। लोग इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और उन्होंने किस तरह का मंजर यहाँ देखा, उसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो मौसम ने एकदम से पलटा खाया, किस तरह की जो है वो देर रात घटना घटी, किस तरह के धूल के गुबार देखे। रात को आधी रात को बहुत तेज आंधी आई थी और आंधी आने के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी सवेरे से भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, परंतु जैसे जैसे सूर्य चढ़ रहा है कुछ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ऐसे तो आज से नौतपा शुरू हो रहा था, उससे गर्मी तो कम हुई है, परंतु आंधी बहुत तेज थी रात को भी, और अभी भी आंधी तो चल रही है, पर रेत के गुबार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं अभी कि किस तरह से रात को आई आंधी ने सुबह तक कोहराम मचाए रखा है और नौतपा से जो गर्मी होनी थी उससे कहीं ना कहीं जरूर राहत मिली, लेकिन आंधी ने लोगों का आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त किया है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।